तो दोस्तों मैं आज एक रियलिटी बताने वाला हूँ आपको। पता है इस देश में ना बेरोज़गारी नहीं है, यहाँ पे निकम्मापन है। किसको मेरी बात का बुरा भी लगेगा, लेकिन आप काम नहीं करना चाहते। हमारे देश में लोग बीए की डिग्री, एमबीए की डिग्री लेके लोग हाथ में घूम रहे हैं और उनकी यही सोच रहती है, पता है क्या है, कि वो क्लर्क बनेगा, वो बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। सबकी थिंक होती है, सबकी सिर्फ एक ही थिंक है, पता है। हाँ, आज की कंडीशन में रिच कौन है, वो है गवर्नमेंट जॉब वाला। बस ले दे के एक चीज़ के पीछे पड़ते हैं, वो है गवर्नमेंट जॉब। यहाँ रोज़गार का मतलब भी सिर्फ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब को ही समझ रखा है कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो रोज़गार है। सरकारी मास्टर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, क्लर्क बन जाऊँ, जज बन जाऊँ। ये 150 करोड़ के मुल्क में अगर आप कुछ भी करने लग जाएंगे ना, तो भी शाम को आप 1000 रुपये कमा लेंगे। बस गट्स होना चाहिए कमाने का, और एक लगन होनी चाहिए कमाने की। हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई पूरी करते हैं, डिग्री ले लेते हैं, लेकिन कोई स्किल नहीं लेते हैं, कुछ सीखते नहीं हैं। बस जो भी हमें रटाया गया, पढ़ाया गया, बस उसी को लेके हम घूमते हैं और बस एक ही चीज़ के पीछे भागते हैं, वो है गवर्नमेंट जॉब। बस जॉब जॉब जॉब, सबकी थिंक एक ही बना रखी है सब ने, बस जॉब। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज की कंडीशन को समझो, जनरेशन के साथ आगे बढ़ो, कुछ नया करो। पता है मैं आज की सोच के बारे में बताऊँ, लोगों की सोच कैसी है। किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना जिसने ने कुछ अचीव नहीं किया, जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, उससे आप पूछना। किसी भी गरीब आदमी से पूछना कि भाई आपने पैसा कितना कमाया है, कितना कुछ, तो वो यही बोलेगा, ये बात ध्यान रखना, तो वो यही बोलेगा। किसी भी गरीब आदमी से पूछना आप, तो वो यही बोलेगा कि भैया पैसा नहीं कमा रखा है, लेकिन इज्जत और व्यवहार बहुत कमा रखा है, ये ध्यान रखना आप। लेकिन इस बात को मैं आपको बताता हूँ, जो व्यक्ति ये कहता हो उसी से ये क्वेश्चन करना, या जिससे आपने व्यवहार कमा रखा है, आप कहीं बुरे वक्त में फंसे हो या कुछ हो, तो आप किसी से भी 50,000 रुपये मांग के देखना, तब आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना कमा रखा है, कितनी इज्जत है और कितना व्यवहार है आपका। ऐसे व्यवहार, अगर आपके पास पैसा है ना तो व्यवहार ऐसे ही बनता है, दोस्ती ऐसे ही बनती है, सब आते हैं। लेकिन आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, आपने कुछ भी नहीं कमा रखा, आपके पास मनी नहीं है, तो आपका कोई भी नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी यही बात कह रहा हूँ कि लोगों पे ध्यान मत दो, लोग क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बस एक ही चीज़ पे ध्यान रखो, वो है अर्निंग, पैसा कैसे कमाना है, कहाँ से आएगा, नए नए तरीके सीखो। दूसरी चीज़ संगति, सबसे बड़ी चीज़ होती है संगति। ऐसे लोगों की रखो जो आपको ऊपर ले जाए, ना कि नीचे ले जाए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, 4 लाइन है, बड़ी गौर से सुनना, बहुत डीपली है। एक व्यक्ति था और वो दिन भर के 200 रुपये कमाता था, एक दिन में 200 रुपये। लेकिन वो 5 स्टार होटल में चाय पीने जाता था, वो थी 195 रुपये की। तभी एक बंदे ने उससे क्वेश्चन किया, बोले आप 200 रुपये कमाते हो और 195 रुपये की चाय पी रहे हो, 5 रुपये बचा रहे हो। तो सामने वाले ने क्या आंसर दिया, बोले जो चाय में 195 रुपये की पी रहा हूँ, 5 स्टार होटल में जा रहा हूँ, मैं चाय के लिए वहाँ नहीं जाता, लेकिन वहाँ जो लोग आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनसे जो सीखने को मिलता है, जो स्किल्स मिलती है, पैसा कैसे कमाते हैं, आगे कैसे बढ़ा जाता है, वो एक चाय की टपरी पे कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि चाय की टपरी पे वही लोग बैठते हैं जो घर से फ्री है, बिल्कुल कोई काम धंधा नहीं है उनका, बस एंजॉयमेंट करना है, चाय सिगरेट पीना है, आवारागर्दी करना है, वही लोग मिलेंगे चाय की टपरी पे। तो ये बहुत डीपली चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है कि जैसी संगत पालोगे ऐसा आप भी बन जाओगे, जिसकी संगत में जैसे रहोगे ऐसे आप भी बनोगे। तो अच्छी संगत में रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो और अच्छा सीखो। ऐसा नहीं कि जो अप डाउन वाले लोग हैं उनके साथ में रहो। अच्छी सोच रखो और आगे बढ़ो। हमेशा स्किल से सीखते रहो कि हम कैसे कमा सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे पहले अपनी सोच बदलो। हमारी सोच, पता है सबसे बड़ी सोच का फ़र्क पड़ता है। लोगों की सोच ये रहती है, हमेशा सभी आप भी सुनते हो, बोला जाता है कि जितनी बड़ी रज़ाई उतने पैर फैलाना चाहिए। और हमेशा मेरी सोच ये रहती है कि क्यों ना सोच के साथ साथ रज़ाई को भी बड़ा किया जाए। जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी रज़ाई ले ली जाए। तो सोच छोटी मत करो, सोच को भी बड़ी करो, और जो आपके पास रज़ाई है, चादर है, उसको भी बड़ी करो। और एक बात और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये बात ध्यान से सुनना कि हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं, जो हमारे साथ में रहते हैं, जिनसे हम सारी बातें शेयर करते हैं, जिनको हम अच्छा मानते हैं, एक भी ध्यान रखना कि
सारे लोग हमारे शुभचिंतक नहीं होते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या था, एक मच्छर था और मच्छर जब छोटा पहली बार जब उड़ना सीखा था, तब उसने उड़ान भरी, तो उसने ऊंचाई भरी, उसके बाद में फिर नीचे डाउन में आया। उसके बाद में उसके पिताजी ने उससे पूछा, बेटा पहली बार सबसे पहला तेरे उड़ के कैसा लगा? तो उसने बोले पापा मुझे उड़कर बहुत अच्छा लगा, सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। लेकिन उसके पापा ने क्या जवाब दिया? बोले कि बेटा वो तेरे लिए तालियां नहीं बजा रहे थे, वो तुझे मारना चाहते थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे जैसे ऊपर उठोगे, आप कुछ अच्छा करोगे, लोगों की तालियां आपके लिए बजेगी, लेकिन हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखना। वो जो तालियां बजा रहे होंगे लोग, उनमें सब आपके अपने नहीं होंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपका बुरा चाहते हैं। वो तलवार लेकर नहीं आएंगे, लेकिन मुस्कुराहट लेकर आएंगे। कहते हैं कि जब पानी गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं हैं, डगमगाते नहीं हैं, उसे बस शांत छोड़ देते हैं। उसी प्रकार अगर हमारी लाइफ में भी ऐसा कुछ ऐसा पॉइंट है या कोई ऐसा व्यक्ति है, तो सतर्क रहें और ध्यान रखें। मेरा तो हमेशा से बस एक ही कहना है कि कुछ करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, कोई भी चीज़ हो, मतलब आगे बढ़ने के लिए ना, एक जेब में पैसे हो या ना हो, कुछ भी हो या ना हो हमारे पास, लेकिन दिल में आंधी ज़रूर होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। बस आंधी होना चाहिए, गोल होना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग टारगेट होना चाहिए कि हमें अचीव करना है, तो आप ज़रूर उसको अचीव करोगे। बस एक ही बात हमेशा खुद से बोलना कि जो बोले हैं वो करके रहना है। मेरे भाई, मेरी बहन, तो हमेशा एक चीज़ देखना कि जो भी रिच है या जो भी बड़े लोग या सेलिब्रिटी है, उनका एक बार पास्ट देखना, उनके पास्ट में जाके देखना। हर किसी ने स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, तब जाके वो आगे बढ़ा है। और यही सोच खुद में अगर लाएगा ना, तब जाके तू आगे बढ़ेगा। उसने कितनी मेहनत की है, कितना कुछ किया है। किसी को भी देख लो, हर चीज़ को, रोल्स रॉयल, उसके बाद में अमेज़ॉन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सब ने बहुत मेहनत की है। बहुत नीचे से अप, डाउन से अप में आए हैं वो लोग, तो उन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल किया उस चीज़ को लेके, बहुत टाइम लगाया, उसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, तब जाके वो आगे बढ़े और मेहनत की है। और शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है, इसलिए हिचकिचाएं नहीं। कोई भी काम करना है, शुरुआत करनी है, छोटे से शुरुआत करो, अच्छे से शुरुआत करो, और आपके पास बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर 10 मिनट अगर आप अपनी लाइफ के निकाल सकते हो, डेली 10 मिनट निकालना है, और उसमें बस छोटी सी एक क्लिप बनाना है जिसमें आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। हम देख रहे हैं हमें। अच्छा एक बात बताओ, आप दिन भर मोबाइल का यूज़ करते हो? आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल हाथ में लेते हैं, ठीक है। मोबाइल हाथ में लेने के बाद सबसे पहले हम व्हाट्सएप पे जाते हैं, जो भी अपने वाले होते हैं सबके स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद में घूम फिर के हम जाते हैं इंस्टा पे सारे लोगों के स्टेटस चेक करते हैं। फिर बचा फेसबुक, थोड़ा बहुत फेसबुक पे वहाँ टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे स्टेटस वगैरह देखते हैं। फिर बचा करा, दिन भर कुछ नहीं करना है, किसी के स्टेटस सारे चेक कर लिए तो बस रील्स स्क्रॉल करना है। उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई फ़ायदा हो रहा है क्या? हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हम जिसका वीडियो देख रहे हैं, जिसको लाइक कर रहे हैं, हम जो उसे जानते भी नहीं हैं, उसको अर्निंग हो रही है, वहाँ से वो पैसा कमा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। समय की कीमत को अगर आप नहीं समझे तो समय आपकी वैल्यू नहीं करेगा फिर। और दूसरी चीज़ ये है, अगर वो कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं? वो भी इंसान है, वो भी कमा रहे हैं, उसी स्किल से हम भी कर सकते हैं, साथ मिल के। किसी अनजान का वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने से अच्छा है अपने जान पहचान के, अपने साथ वालों का वीडियो देखे, लाइक करें, कमेंट करें और उसको सब्सक्राइब करें। तो उससे आपका भी फ़ायदा होगा और उसका भी फ़ायदा होगा। ताकि आप उसका करोगे तो वाजिब सी बात है कि वो भी आपका वीडियो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर करेगा। ताकि उससे आपको भी फ़ायदा होगा और उससे भी फ़ायदा होगा, आपको भी अर्निंग होगी और उससे भी अर्निंग होगी, टाइम भी इन्वेस्ट सही जगह होगा।